माता दी, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विनी लाइफस्टाइल ब्लॉग में। आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए विजयदशमी के मौके पर सुनते हैं भगवान राम और शबरी की बहुत ही सुंदर कथा। माता शबरी को रामायण का एक विशेष पात्र माना जाता है। शबरी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वह भिन्न समाज से थी। शबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह था। उनका विवाह एक भिन्न कुमार से तय हो गया। उनके यहाँ कई पशुओं की बलि दी जाती थी, इसलिए कई सौ पशु विवाह से पहले बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देखकर शबरी बड़ी आहत हुई। तभी शबरी ने सोचा, अगर मैंने विवाह किया तो इन सब की जान चली जाएगी। शबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। शबरी ने सोचा, अगर मैं घर से कहीं चली जाऊं तो ये बलि रुक जाएगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो बलि भी नहीं होगी, तो विवाह भी नहीं होगा और ना ही ये बलि की प्रथा होगी। और शबरी ये सोचकर अपनी परवाह किए बिना जंगल जाने का निश्चय करती है और ये सब सोचकर वह जंगल की ओर प्रस्थान करती है। जंगल में चलते हुए वो ऋषि मुनि के पर्वत पर पहुंची और वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी वहां अपना जीवन बिताने लगी, परंतु भिन्न जाति की होने के कारण कोई उसे अपने आश्रम में जगह नहीं दे रहा था। आखिर में सब उसे नीची जाति होने के कारण अपनी कुटिया में रखना नहीं चाहता था। जब मतंग ऋषि ने उसे वहां देखा तो उन्होंने वहां उसे रख लिया और शिक्षा भी दी। उन्होंने शबरी को अपनी पुत्री की तरह रखा। शबरी ने अपने गुरु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मतंग ऋषि बूढ़े हो चले और अपने शरीर छोड़ने ही वाले थे तो उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और शबरी से कहा, मेरे जाने का समय हो चला है। यह सुनकर शबरी बहुत रोई। उसे अपने पिता जैसे ऋषि के जाने का दुख हो रहा था। शबरी ने कहा, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुझे इस संसार से मुक्ति दिलाएंगे। तभी से वे रोज अपनी कुटिया को साफ करती और रास्ते के कंकड़ पत्थर कांटे सभी को साफ करती, ताकि श्री राम जब आए तो उनको कांटे ना चुभे। वे अपनी कुटिया को रोज ही फूलों से सजाती थी। श्री राम वहां पधारे तो उन्हें कोई असुविधा ना हो, और वह रोज मीठे बेर तोड़कर उनके लिए लाती थी। सब उसे यह करता हुआ देखकर पागल समझते थे। शबरी रोज ही श्री राम की राह देखती रहती थी। एक बार आश्रम के पास वाले तालाब से पानी लेने के लिए वह जा रही थी। तभी उसे किसी ने अछूत कहते हुए एक पत्थर बहुत जोर से मार दिया। जब वो पत्थर शबरी को जाकर लगा तो उसे चोट लग गई और उसकी खून की एक बूंद तालाब में जाकर गिर गई। उसके बहते हुए खून की बूंद तालाब में गिरने से पूरे तालाब का रंग लाल पड़ गया। यह देखकर सबने कहा, पापिन, तेरी वजह से तालाब का सारा पानी खराब हो गया है। रोज सब ऋषि उस पानी को शुद्ध करने के लिए नई नई विद्या करने लगे और नए नए जतन करने लगे, पर कुछ भी काम नहीं आया। वहाँ से कई वर्षों बाद जब श्री राम वहाँ पधार रहे थे तो उसी तालाब के पास जाकर पहुँचे। ऋषि मुनियों ने भगवान राम को पहचान लिया। भगवान को वहाँ देखकर ऋषि मुनियों ने तालाब के जल को साफ करने के लिए भगवान राम को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी का रंग जैसे का तैसा ही रहा। जब श्री राम ने तालाब के रंग बदलने का कारण पूछा, तब ऋषि मुनियों ने बताया कि एक पवित्र महिला है जो छोटी जाति की है और उसी के खून की बूंद से यह पूरे तालाब का रंग लाल पड़ गया है। तभी शबरी को भी श्री राम के आने की खबर मिल जाती है और वह ये खबर पाकर वहाँ पहुँच जाती है। भगवान राम के आने का पता चल गया था शबरी को और शबरी भी वहाँ पहुँच गई। शबरी ने वहाँ पहुँचते ही पैर को ठोकर लगी और ठोकर लगने से जो धूल तालाब में जाकर गिरी, उससे तालाब का रंग पहले जैसा स्वच्छ पानी के रूप में बदल गया। और अचानक यह देखकर श्री राम ने कहा, देखो, शबरी के मात्र धूल मात्र से ही पूरे तालाब का रंग बदल गया। और वह तब उन्हें अपनी कुटिया में ले गई और उनका अच्छे से स्वागत किया। श्री राम को उन्होंने चखकर मीठे बेर खिलाए, जिसे उन्होंने उनकी भक्ति के वश में लीन होकर झूठे होने पर भी बड़े चाव से चखा।
शबरी की भक्ति को देखकर राम ने शबरी को मोक्ष प्रदान किया। तो ये थी विजयदशमी की कहानी। आप सबको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो कोई पहली बार वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।